मछली तस्करी सिंडिकेट की धमकियों से पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। थाई मछली तस्करी सिंडिकेट द्वारा जान से मारने की धमकी और फर्जी आरोपों से परेशान एक व्यक्ति ने पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। पीड़ित विनोद कुमार महतो ने कमियाटांड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि तस्करों ने अवैध तरीके से उनके ट्रक को जब्त कर लिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का आरोप है कि तस्करों का यह सिंडिकेट राजनगर और आसपास के इलाकों में सक्रिय है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि 3 दिसंबर 2024 को सूचना मिलने पर पीड़ित ने प्रशासन को अवगत कराया और इसके बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला। पीड़ित का दावा है कि घटना के साक्ष्य, ऑडियो और वीडियो उनके पास मौजूद हैं, जिसे वह प्रशासन के सामने प्रस्तुत करने को तैयार है। इस मामले में संबंधित अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन से गुहार पीड़ित ने सरकार और पुलिस से अपील की है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए और इस सिंडिकेट के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं। तो आपसे पैसे लिए गए हैं या फिर ट्रक ड्राइवर जो चला रहा था उनसे? नहीं, मेरे से ही मांगे गए हैं। वहां से जो फोन पे जो नंबर दिया ना, वहां पे नंबर वो ड्राइवर लेबर मेरा स्टाफ भी रहता है, उस पे लेबर वो नंबर बताते गया। मैंने पैसा डलवाया है, पूरा फुल पैसा 90,000। वो भी मालिक से अपना जहां से माल मैं उठाया कलकत्ता से पैसा मैंने उनसे डलवाया तुरंत, करंट अकाउंट उसका। तो किस आधार पे, मतलब कोई भी गाड़ी रुकवा दिया तो आप उसको पैसे दे दिए, तो किस आधार पे पैसे दिए? क्या उन्होंने डराया धमकाया या नहीं किसी नेता का भाई दिखाया? क्या दिखाया जो आप नहीं, मतलब 90? नेता का भाव नहीं दिखाया, उसमें मछली लोड था। तो 4 घंटा से गाड़ी खड़ा करके रखा था, तो 4 घंटा से उसमें छोटा बच्चा था, माल मर जाता। तो उसके वजह से वो पैसा उसको दिए। उसके बाद सुबह उसके पैसा दे करके उसके बाद गाड़ी मेरा छोड़ा, फिर उसके तुरंत छोड़ा तो फिर गया उधर से। उसके बाद पैसा लिया, हमारे फोन पे में नंबर बताया, नंबर से मैंने उसका डलवाया फोन पे में पूरा पैसा। उसके बाद सुबह एफआईआर किया उसको मैंने ऊपर। नहीं नहीं, देखिए, जैसे कि कोई भी गाड़ी रुकवा देंगे तो आप पैसा नहीं ना दे देंगे, तो वो गाड़ी रुकवा करके कुछ धमकी दिए होंगे या डराए होंगे, तभी ना आपने उनको पैसा दिया या कुछ उनकी। अगर मेरा देखिए सर, मेरा अगर मछली मर जाता है ना, जी। तो उसपे से मेरा नुकसान हो रहा है ना सर। मेरा उसपे से कलकत्ता से चलती है, उसमें से पानी चेंज होता है, ठीक है ना। और उसमें बीच में मर जाएगा, और 4 घंटा से मेरा गाड़ी खड़ा करके रखा है, 3-4 घंटा से, बताइए। तो माल मेरा 3-4 लाख रुपया का नुकसान है। उससे अच्छा देना कि हमने उनको पैसा दिया। मेरा गाड़ी तो सही टाइम में कम से कम पहुंच के खाली होगा, छोटा जीरा बच्चा जा रहा है उस पे। अच्छा। तो हम अपना समझदारी करके अपना गाड़ी को हटाया वहां से। उसके बाद फिर मैंने उस पे केस किया थाने में जा करके। तो जो आपका ये जो केस का कॉपी है उसमें लिखा हुआ है कि जबरदस्ती गाड़ी रुकवाया गया, ड्राइवर को जान से मारने की धमकी दी गई, तो क्या? पीछा, हाँ, पीछा करके, पीछा निमिया घाट से पीछा करके ही गया है गाड़ी। इससे पहले 2-3 गाड़ियां रुकवाया भी है वो। तो उसपे से मांगूर, उसपे से लोड था गाड़ी, तो मेरा नाम ही ले करके बदनाम मेरा करने का साजिश रचा हुआ वो लड़का विनोद। विनोद? और वो विनोद कहाँ के उनको, हैं, आप पहचानते हैं क्या उनको? हाँ पहचानते हैं ना। मैं इसका, मेरे घर के से 1.5 किलोमीटर दूर का करमट उम्री का है ये। कर्मा टुमरी के हैं। तो थाना जब अभी आपने केस कर दिया है तो कुछ अभी तक विनोद पर थाना की ओर से कुछ किया गया, उनकी गिरफ्तारी या फिर उनसे पूछताछ कुछ हुई अभी तक? अभी तक तो ऐसा कुछ पूछताछ नहीं हुई। मेरे को अभी एफआईआर किया हुआ है, और प्रशासन ने अभी तक जानकारी नहीं दी है मेरे को। ठीक है राजकुमार मंडल जी। तो बाकी हालांकि आप प्रशासन से यही, मतलब थाना में आपने केस दर्ज करवा दिया है और उसकी धरपकड़ के लिए आप तो जरूर चाहेंगे कि प्रशासन पहल करे, लेकिन अभी तक ऐसी कुछ जानकारी आपको प्राप्त नहीं हुई है थाना की ओर से? हमारा कहना लास्ट जो है ना सर, कि उचित कार्रवाई होना चाहिए इस पे, और सख्त से सख्त जांच होना चाहिए।
ठीक है राजकुमार मंडल जी, धन्यवाद। जी। नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि एक तस्कर भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित थाई मांगुर मछलियों के तस्कर राजकुमार मंडल के आवेदन के आधार पर मुझे आरोपी बनाकर मेरे ऊपर केस दर्ज किया गया है, जबकि हमारे आवेदन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि पिछले 15 दिनों में मैंने थाई मांगुर मछलियों का तस्करों के सिंडिकेट के खिलाफ अभियान चलाकर प्रशासन को 3-3 गाड़ियां पकड़कर मैंने सौंपा है। दूसरी बात, हमारे ऊपर थाई मांगुर मछलियों के तस्कर राजकुमार मंडल जी का जो आरोप है कि विनोद महतो के द्वारा 4 घंटा हमारे गाड़ी को रोका गया और हमारे ड्राइवरों को धमकी दिया गया, हमसे अवैध वसूली किया गया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राजकुमार मंडल जी से यह पूछना चाहता हूं, या राजकुमार मंडल जी को अपने चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यह पूछना चाहिए कि राजकुमार मंडल जी के उक्त गाड़ी में कौन सा ऐसा चीज लोड था कि उनका गाड़ी निमिया घाट से कुलगो टोल प्लाजा तक आती है और हमारे द्वारा 4 घंटे तक रोके जाने के बावजूद वह पुलिस प्रशासन का मदद नहीं लेता है, पुलिस प्रशासन के सहयोग से अपनी गाड़ी को छुड़ाने का कोशिश नहीं करता। इसके बाद वह पुलिस प्रशासन को नजरअंदाज करके कुलगो निवासी सरयू महतो के साथ डीलिंग करता है और सौदाबाजी करके अपने मांगुर मछलियों से लदी गाड़ी को छुड़वाता है, जिसमें मुझे बिना कोई आधार और तथ्य के आरोपी बना दिया जाता है। धन्यवाद। हमारे पूर्वजों ने एक बात कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और महाभारत के युद्ध में तो अभिमन्यु भी षड्यंत्रों के तहत मारा गया था। मैं तो आम इंसान हूँ। आज मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र और साजिश के तहत केस दर्ज किया गया है, मैं पिछला 15 दिन का अपना फीडबैक देना चाहता हूँ। मैंने पिछले 15 दिनों में भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित थाई मांगुर मछलियों का सिंडिकेट को कमर तोड़ के रखा था जीटी रोड में। दिनांक 3 दिसंबर को हमने पहली कार्रवाई करते हुए निमियाघाट थाना के सहयोग से निमियाघाट थाना को एक प्रतिबंधित मछलियों को गाड़ी को सौंपा, जिसका खुद कानूनी और प्रशासनिक अदालती गवाह मैं खुद हूं। दिनांक 4 दिसंबर को डुमरी थाना को जीटी रोड से 2 गाड़ियों को पकड़ के सौंपा, जिसका प्रशासनिक गवाह मैं खुद हूं। लेकिन आज मेरे खिलाफ षड्यंत्र और साजिश के तहत वह आदमी केस दर्ज किया है जो पिछले 7 सालों से राजकुमार मंडल पवित्र पारसनाथ के नाम से, पवित्र पारसनाथ पर्वत के नाम से पारसनाथ रोड लाइन का फर्जी बिल्टी चालान काटकर जीटी रोड NH 90 पर प्रतिबंधित थाई मांगुर मछलियों का तस्करी करता है, जिसके खिलाफ जीटी रोड में दर्जनों केस मुकदमे पिछले 7 सालों से दर्ज है। अब मुझे यह सारा सिचुएशन देख के यही समझ में आता है कि आज के डेट में यही चल रहा है, कबीर दास की उल्टी बानी और बरसे कम्बल भीगे पानी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं बहुत सारे साजिशों के तहत अभी घिरा हुआ हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वक्त आने पर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, वही विनोद भाऊ का नाम है।
जीटी मामला जीटी रोड में दर्जनों लदे ट्रक वाहन से थाई मांगुर माछ का तस्करों के खिलाफ जो मामला चलाया जा रहा था विनोद महतो के द्वारा, विनोद कुमार के द्वारा। पूर्व में आप लोग देखे होंगे कि थाई मांगुर माछ से लदा ट्रक निमिया घाट में विनोद कुमार ने पकड़ के पुलिस के सहयोगी से निमिया घाट थाना में मामला दर्ज करवाए थे। इसके बाद आप ये भी देखे होंगे कि डुमरी थाना में भी 2 गाड़ी का मामला दर्ज विनोद कुमार महतो और थाना के सहयोगी से पकड़ा गया था। उसके बाद उसी क्रम में 15 तारीख के शाम में पारसनाथ रोड लाइन के बिल्टी से संचालक का नाम राजकुमार मंडल, जिसका मोबाइल नंबर बिल्टी में मेंशन है, पकड़ा गया था। और विनोद कुमार महतो अपने फेसबुक लाइव में लाइव भी किए थे और वही मामला आज का अखबार में छपा हुआ है। तो उस मामले में जो छपा हुआ है वो मामले में पैसा लेने की बात कही गई है और फेसबुक में जो वायरल हो रहा था उसमें विनोद कुमार महतो ने लाइव किया था और ड्राइवर से पूछताछ कर रहा था और ड्राइवर ने स्वीकार भी किया कि राजकुमार मंडल जी का माल है, बिहार लेके जा रहे हैं, थाई मांगुर माछ मेरे गाड़ी में लदा हुआ है। उसी क्रम में मामला मेरे पर भी आया कि उनके सहयोगी सरजू प्रसाद महतो जी मेरे बड़े भैया हैं, अपना एक टोला मोहल्ला से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो उनका गाड़ी जब राजकुमार जी का गाड़ी पकड़ाया कुलगो टोल प्लाजा पार करके, तो सरजू प्रसाद महतो जी को पता नहीं अब जो भी बात हुआ होगा, पर सरजू प्रसाद महतो जी ने हमको फ़ोन किए मेरे नंबर पे। उस दौरान हम डुमरी में थे, रिसीव नहीं हो पाया। फिर मेरा भाई से वहाँ पर रोड साइड खोजने लगे, पूरा बल बहुत इमरजेंसी खोज रहे हैं आपको। तो हम फिर जैसे ही डुमरी से गए तो हम बड़े भाई ने हमको बताया कि आपको बहुत इमरजेंसी से खोज रहे हैं, कुछ मामला है। और उनको भी पता चला था कि वहाँ मछली गाड़ी पकड़ाया हुआ है। तो हमको जैसे मछली गाड़ी का नाम सुने तो हम समझ गए कि हमको लगा कि अब किसका था पता नहीं और क्यों खोज रहे थे ये तो बात नहीं पता चला। लेकिन जब फिर हमको पता चला तो वहाँ गए तो तब हमको पता चला कि सरजू महतो जी हमको क्यों खोज रहे थे। काहे कि सरजू प्रसाद महतो जी और राजकुमार मंडल जी दोनों एक दूसरे का सहयोगी हैं। इन लोग पूर्व से ही काम करते आ रहे हैं। पूर्व में राजकुमार मंडल जी का कितना मामला दर्ज है विभिन्न थाना में। और इसी क्रम में हम वहाँ गए। इसी क्रम में तुरंत सरजू प्रसाद महतो जी बड़े भाई पहुँचे, वहाँ पे पहुँचे और हमको फ़ोन किया राजकुमार दा कि भैया जाइए, इसे बात हो गया है, वो अदर आदमी कमा के चल जाएगा। इस तरह का कुछ बात के हैं जिसका कॉल डिटेल मेरे पास है, रिकॉर्डिंग, कि वो हमको भेजें कि भैया जाइए और ऐसा उसको किसी तरह मैनेज करवा दीजिए और गाड़ी को छोड़ दीजिए, मछली मर जाएगा, जो मांगुर माछ लदा हुआ है मर जाएगा। तो हम वहाँ गए तो देखे विनोद महतो ने ड्राइवर से सब कुछ बयान लेके लाइव कर चुका था। उसकी कर में सरजूदा गए तो सरजूदा बोलने लगे कि लाइव वीडियो डिलीट करो बाबू, थाना में भेजने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा और कुछ पैसा लेके के गाड़ी को छोड़ दो। इस क्रम में विनोद कुमार नहीं मानने पर सरजू भैया गुस्सा गए और धमकी चमकी देने लगे, अगर तुम आदमी नहीं पहचान रहा है, आदमी नहीं पहचानता है, इस तरह करके बोलने लगे और धमकी उमकी देने लगे कि यहाँ से भागने, घटनास्थल से भागने की धमकी देने लगे। भागने मेरा एरिया, तुम ज़्यादा दादागिरी मत करो, यहाँ आके जो बोल रहे हैं सुनो और लाइव को डिलीट करो। तो इस तरह से बात कहें और उनके कहने पर ही वहाँ से वीडियो को डिलीट कर दिए और वहाँ से उस साइड भी हो गई हैं। इसी क्रम में हम और सरजूदा वहाँ पर बचे दोनों। उसी क्रम में सरजूदा और राजकुमार मंडल के बीच फ़ोन में बात होने लगा। अब क्या बात हुआ, क्या बात हो रहा था, उनका जवाब सरजूदा और राजकुमार मंडल जी बता पाएंगे। और इनको जानने के बाद फिर यही बात देखें कि विनोद दा जब चल गए हैं तो फिर गाड़ी को वहाँ से छोड़ दिया गया, सही सलामत से गाड़ी को छोड़ दिया गया। हम वहाँ गए थे, उस बीच मेरे बीच पैसा का कोई बात नहीं हुआ था, ना हमसे सरजूदा से बात हुआ पैसा का,
ना हमको राजकुमार दास से बात हुआ, राजकुमार मंडल से बात हुआ पैसा कैसे आया मेरे खाते में, इसका पुष्टि राजकुमार मंडल और सरजू प्रसाद महतो ही बता सकते हैं। और अगर ये दोनों नहीं